नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार जो है युवाओं का जो इंतजार काफ़ी समय से था, उस इंतजार को खत्म कर दिया है। दरअसल यूपी SSSC ने जो है एक कैलेंडर जारी किया है और इसमें जो है आगामी समय में होने वाली भर्तियों की तारीख को तय कर दिया। आइए जानते हैं पूरी खबर। यूपी सरकार युवाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC ने इस साल होने वाली ग्रुप C की भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। आयोग वर्ष 2022 में 14 भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के कैलेंडर के अनुसार भर्तियों की पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे 34.54 लाख से अधिक युवाओं का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। इन युवाओं के लिए खुशखबरी यह है कि प्रदेश में 24,000 से अधिक जो युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं आयोग ने प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी कि PET की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। इसका भी काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था। बता दें कि 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत सेकंड PET का आयोजन 18 सितंबर को होगा। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 में 14 लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है और इसमें से 24,183 रिक्तियों को लगभग 10 लिखित परीक्षा में शामिल किया गया है, जिसमें आयोग भर्तियां करेगा। बता दें कि अहम बात यह है कि आयोग ने 3 तारीखों को आरक्षित घोषित किया है। भविष्य में भर्ती या किसी घोषित परीक्षा की तिथि में बदलाव की स्थिति आने पर इनका जो है उपयोग किया जा सकता है। आरक्षित 3 तिथियों में से एक का उपयोग ग्राम पंचायत की भर्ती में किया जाएगा। यूपी लेखपाल के 8,000 से अधिक पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर लेखपाल की मुख्य परीक्षा 19 जून को होगी। हालांकि लेखपाल के पदों में बढ़ोतरी की बात भी कही जा रही है। बता दें इन सभी 10 लिखित परीक्षाओं में करीब 22 लाख उम्मीदवार जो है सम्मिलित होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आई। खैर, लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा और बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। योगी ने कहा है कि पहले से अनुमति से लगे लाउड स्पीकर माइक चल सकते हैं, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। वहीं बिना अनुमति के अब लाउड स्पीकर और माइक नहीं लग पाएंगे। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसी के साथ ही सीएम ने कहा है कि हर किसी को अपनी उपासना पद्धति मानने की स्वतंत्रता है। पूर्व से अनुमति से जहां माइक लगे हैं वहां माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि आवाज़ जो है परिसर के बाहर ना जाए और किसी को दिक्कत ना हो। खैर, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। दरअसल यूपी PSC ने सहायक अभियोजन अधिकारी पदों पर जो है भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। पदों के लिए बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन जमा किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 मई 2022 रखी गई है। यहाँ पर 44 पद निकले हैं जो वैकेंट है, खाली है, और जिसके लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जल्दी जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, परीक्षा पैटर्न एवं आयु सीमा संबंधी जानकारी यानी दिखाई जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहना चाहिए ताकि जो भी अपडेट हो उनको सबसे पहले वहां पर मिल पाए। अब बात कर लेते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 980 है। गुरुवार को पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,14,982 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 205 कोरोना संक्रमित जो है मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में जो है 103, गाजियाबाद में 52, लखनऊ में 16, प्रयागराज में 7, मेरठ में 4 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए। वहीं इस अवधि में जो है 81 मरीज जो है डिस्चार्ज भी हुए। इस दौरान सबसे अच्छी खबर ये रही कि पिछले एक दिन में एक भी कोरोना संक्रमित की जो है मौत की पुष्टि नहीं हुई। अब तक जो है उत्तर प्रदेश में 11,02,51,832 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामले थोड़े से बढ़ रहे हैं यूपी में और इसको लेकर एहतियात भी बढ़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई खबर। गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर यूपी में देखने को मिला, जहां कई जगहों पर आंशिक बादल छाने की वजह से तेज धूप नहीं निकली और गर्मी से राहत मिली, और इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। अब एक बार फिर से आज जो है मौसम साफ रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 23 से 25 अप्रैल के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की भी संभावनाएं जताई हैं। आपको बता दें इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही दर्ज होगा। दूसरी तरफ यूपी के ज़्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में है। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है और एक राहत भरी खबर भी है। आपको बता दें प्रदेश के जो है यानी कि यूपी के कई जनपदों से शिकायतें आ रही थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी का मानदेय उनके अकाउंट में जो है नहीं आ रहा। इस मामले को लेकर कहां पर लापरवाही की गई, क्योंकि मानदेय का भुगतान जो शासन स्तर से कर दिया गया और PFMS प्रणाली में भी जो प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट में ये पैसा नहीं आया। इसलिए विभिन्न जनपदों के आंगनबाड़ी कर्मियों ने इस मामले में जो है अधिकारियों को भी अवगत कराया कि भाई उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। शासन तक जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की यह समस्या पहुंची तो एक आदेश जो है जारी किया गया। इस आदेश में जो है बताया गया कि प्रदेश के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को की सख्त से सख्त तौर पर निर्देशित किया गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों के बैंक खातों को दुरुस्त करा लिया जाए। बताते चले कि वित्त एवं लेखा अधिकारी रामेंद्र कुमार ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि PFMS
प्रणाली या पोर्टल पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिजेक्ट खातों को अपडेट कराने एवं पेंडिंग डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कराने का काम करें और इसके लिए आदेशित किया और हर हाल में ये व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए ताकि जो आंगनबाड़ी कर्मियों के अकाउंट में मार्च माह का मानदेय यानी कि पैसा भुगतान किया जा सके और किसी प्रकार से दिक्कत ना आए। और इसको लेकर जो है सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आदेशित किया गया है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में 3 यूजी पाठ्यक्रमों BA, BSc और BCom के लिए 10 ज्वाइंट ग्रेडिंग प्रणाली तैयार की है। आपको बता दें यह तैयारी जो है यह कदम है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिसका उद्देश्य सीखने के लक्ष्यों का आकलन करना है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा मोनिका गर्ग ने निजी तौर पर चलने वाले विश्वविद्यालयों सहित जो है विश्वविद्यालय की अन्य विश्वविद्यालयों को भी जो है ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने के लिए कहा है। अब एक अच्छी खबर आ रही है यूपी बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की 2022 की बोर्ड परीक्षाओं में जो है सिलेबस के बाहर से पूछे गए प्रश्न या फिर प्रश्न पत्र में गलत उत्प्रश्नों के एवज में परीक्षार्थियों को पूरे अंक दिए जाएंगे। एक बड़ा ऐलान है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला की ओर से जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट कर दिया गया है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के विभिन्न विषयों में जो है 2022 की बोर्ड परीक्षा में भी जो 33% पाठ्यक्रम को कोविड-19 के कारण उपजी परिस्थिति को देखते हुए कम कर दिया गया था। यूपी बोर्ड की ओर से पहली बार बोर्ड परीक्षाओं को जो है अच्छी हैंड राइटिंग यानी साफ सुथरे उत्तर पुस्तिका व लेखन पर 1 अंक जो है अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा और एक अलग हटके ऐलान हुआ है, यानी कि 1 नंबर एक्स्ट्रा पाने की भी जो है आपको बता दें संभावनाएं अगर आप अच्छा लिखते हैं तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन विशिष्टता पुरस्कार प्रदान किए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को लोक प्रशासन 2020 में जो है बेहतर कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने कहा है कि अब तक जो है लगभग 67 डेस्टिनेशन को जोड़ा गया है और 419 नए हवाई मार्ग भी शुरू कर दिए गए हैं। हमारा लक्ष्य साल 2024 तक 100 एयरपोर्ट बनाने और 1000 मार्गों तक पहुंचने का है। तो ये सिविल सेवा दिवस पर संबोधन के दौरान कहा गया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल कोरोना को लेकर इस समय दिल्ली में स्थिति सही नहीं है। प्रतिदिन संक्रमण की दर में तेजी देखने को मिल रही है और इसी बीच जो है दिल्ली के CM यानी कि दिल्ली की सरकार ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन की बूस्टर डोज जो है सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त लगाए जाने का आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 18 से 59 साल के ऐसे सभी लोग आपको बता दी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगे हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में सरकारी केंद्रों में एहतियाती खुराक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली के लिए आपको बता दें को-विन पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा के साथ ही आपको बता दें वहीं जाकर भी जो है अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकता है, यानी कि मौके पर भी जाकर आप ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। सरकारी टीकाकरण केंद्रों में 21 अप्रैल से निःशुल्क ये सेवा शुरू की गई है और शुरू आपको बता दें हो चुकी है। अभी तक जो है केंद्र सरकार के आदेश के तहत प्रिकॉशन डोज केवल प्राइवेट सेंटर पर ही उपलब्ध थी, जिसके लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार का एक बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। इसके तहत जो है फ्री में प्रिकॉशन डोज लगवाई जा सकती है। बात करते हैं PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पर जो है लोगों का बेसब्री से काफ़ी इंतजार किया जा रहा है। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हमारे फ़ोन में 2000 रुपये का मैसेज आएगा। बता दें सरकार 15 मई से पहले इस योजना की 11वीं किस्त किसानों के हाथों में डाल सकती है। केंद्र सरकार ने ऑफिशियली तौर पर तो अभी कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन कुछ सूत्रों से मिल रही जानकारी उसके अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि 15 मई के पहले तक ये अकाउंट में किस्त डाली जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया गया था। देश के करोड़ों किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र की गई थी। गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 10वीं किस्त नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। तो अब ऐसे में 11वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। संभावना है कि मई में जो है 11वीं किस्त रिलीज की जा सकती है। इंतजार अभी भी चल रहा है। खैर केंद्रीय मंत्री आपको बता दें धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा है कि सरकार अप्रेंटिस के बैंक खाते में सीधे मानदेय स्थानांतरण करेगी। प्रधान ने यह भी कहा कि अप्रेंटिसशिप की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित किया जाएगा। देश में 700 स्थानों पर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का उद्घाटन करते हुए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने कहा कि आगे चलकर ऐसे मेले हर महीने आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि पूरी कवायद का मकसद 10 लाख से अधिक अप्रेंटिस को जो है कारपोरेट के साथ जोड़ना है। श्री प्रधान ने कहा है कि भारत सरकार अप्रेंटिस के खाते में 1500 रुपये का अपना योगदान सीधे हस्तांतरित करेगी। तो एक बड़ा ऐलान है। कंपनी भी मानदेय सीधे हस्तांतरित करेगी। मंत्री ने यह भी बताया है कि अप्रेंटिस को जो है अकादमिक क्रेडिट दिया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में आगे बढ़ने के लिए किया जा सकता है। तो आपको बता दें बहुत अच्छा ऐलान जो है मंत्री द्वारा किया गया है, जो धर्मेंद्र प्रधान है। आज जो है वर्ल्ड
अर्थ डे मनाया जा रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये दिन एक मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी हुई पर्यावरण को चुनौतियां जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरूक हों, इसमें तेजी लाए हैं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी मनाया जाना चाहिए और मनाया जाता भी है। इसे मनाने का मकसद यही है कि लोग पृथ्वी के महत्व को समझें और पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए जागरूक हों। यही वजह है कि इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प भी लिया जाता है। इस साल वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी में निवेश करें। इसमें मुख्य बिंदु आपको बता दें कि पॉइंट यानी कि साहसिक तरीके से काम करना, व्यापक रूप से इनोवेशन करना और न्यायसंगत तरीके से लागू करना। इससे पहले साल 2021 में वर्ल्ड अर्थ डे की थीम जो है रीस्टोर आवर अर्थ और साल 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन थी। तो इस साल भी जो है पृथ्वी दिवस जोरों शोरों के साथ जो है मनाया जा रहा है और जागरूकता भी फैलाई जा रही है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।